जैसा कि टेलीग्राम में मैंने बोला था कि 2 दिन की कहानी के बाद वीडियो बनेगा, तो आज वो 2 दिन की कहानी पूरी हुई है, तो वीडियो मैं आज बना रहा हूं। अब एक चीज इसमें देखने वाली है कि वीडियो इस बीच हम बहुत कम लाते हैं। देखो भाई, शेयर मार्केट में वीडियो हम रोज ला सकते हैं, यूट्यूब पे रोज कमाई हो सकती है, यूट्यूब तो पैसे देता है ना इस बात के। लेकिन अगर महीने में मैं 1 बार 2 बार वीडियो ला रहा हूं और उसकी लर्निंग अच्छी है, तो आपको उससे भी फायदा हो सकता है। जरूरी नहीं आपको झौआ भर वीडियो रोज ही देखने पड़े। वीडियो आज का महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। वीडियो में अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम के चैनल, यूट्यूब के चैनल, टेलीग्राम के चैनल मेरे नाम से इनविटेशन भेज रहे हैं। तो आपको स्पष्ट बता दूं कि आनंद भाव किसी को भी इनवाइट नहीं करते हैं, इनविटेशन नहीं भेजते हैं कि हमको फॉलो करो। हाँ, एक नंबर जरूर यहां पे दिखता रहता है, उस पे आप मुझे खुद व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल नहीं कर सकते। तो उसमें जरूरत समझी जाएगी तो आपसे बात की जाएगी। बाकी मैं किसी को इनवाइट नहीं करता, हमारी तरफ से तो कभी आपको फोन आएगा ही नहीं। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो लोग मेरे नाम से आपको इनविटेशन भेज रहे हैं वो सब फ्रॉड हैं, है ना। ये काम हम करते ही नहीं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी अभी 2 दिन की है शेयर मार्केट की, शुरू हुई थी पिछले हफ्ते से। बल्कि शुरू तो हुई थी 7 अप्रैल को, जब बाजार गिर गया था, जब ट्रंप बाबू ने बहुत सारे टैरिफ लगाए थे और बाजार असमंजस में पड़ गया था। देखो, बाजार को असमंजस नहीं पसंद है ना। एक निश्चित तौर पे सारी बातें होनी चाहिए। अगर अनिश्चितता है तो मामला गड़बड़ है, बाजार को ये पसंद नहीं। बाजार गिरा, जबकि उसके पहले हम कह चुके थे अप्रैल आगाज है। अप्रैल में बढ़िया चला बाजार, हमने प्रॉफिट बुक किया। उसी बीच एक वीडियो भी लाए थे और वो वीडियो था ब्लैक पैंथर। जब सब लोग बियरिश थे आईटी सेक्टर पे, तब आनंद भाव बुलिश थे। इसको बोला जाता है कन्विक्शन, इसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। और अनुभव बातें करता है, बताता है पहले पहले। आईटी चलना शुरू हुआ, आपने देखा कितना बढ़िया चला कल तक। आज प्रॉफिट बुकिंग थी। इसके बाद युद्ध हुआ पहलगाम की। पहले तो बड़ी हृदय विदारक दुखद घटना हुई, उसके बाद युद्ध हुआ। तो फ्राइडे को एक सोल्जर मुझको मैसेज करता है कि सर प्रार्थना करिए हम सब सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए। तो हमने टेलीग्राम पे ही उसका मैसेज फॉरवर्ड करके कहा कि चिंता मत करो, युद्ध समाप्त हो जाएगा जल्दी ही। ये फ्राइडे की बात होती है। रात को ट्रंप साहब का ही ट्वीट आता है कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है। आधिकारिक तौर पर घोषणा पाकिस्तान और भारत फिर बाद में करते हैं और फिर बाजार सोमवार को खुलता है। लेकिन फ्राइडे को ही ये बात हो गई थी कि बसंती इस बार सुपरस्टार बनाएंगे, मंडे को बाइंग बनेगी। बाइंग हमने शुक्रवार को भी की थी और उन्हीं शेयर्स में की थी जिनकी डिलीवरी थी, जिसको सोमवार को आसानी से बेचा जा सके। और मंडे को आपने फिर देखा 900 पॉइंट बढ़ी निफ्टी। अब इसमें कई कारण थे निफ्टी बढ़ने के, यहां समझने वाली बात है। एक तो न्यूज ये आ गई थी सीज फायर, तो बाजार को युद्ध पसंद नहीं था। यह था कि मामला क्या होगा, कौन कितना आर्थिक रूप से घाटे में जाएगा। प्लस यूएस चाइना में ट्रंप बाबू ने कहा कि टैरिफ घटाए दे रहे हैं, टैरिफ घट गया। और भी एक बात थी जिसकी वजह से बाजार भागा था।
बाजार में कोई पोजीशन बना के नहीं गया था फ्राइडे को, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी और सबको लग रहा था युद्ध जाने कहां तक पहुंच जाए। प्लस लोग शॉर्ट कुछ बना के गए थे तो उनके शॉर्ट को ट्रैप किया। अब जब शॉर्ट ट्रैप हुए, मार्जिन कॉल आया। मार्जिन कॉल आया तो दिक्कत यह थी कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी सोमवार को, और बैंक सारे बंद थे। ये एक दिक्कत। चलो भाई ऑनलाइन हो गया, किसी तरह हो गया, ये समझ में आती बात। लेकिन एक चीज तो थी, सेटलमेंट हॉलीडे था। सेटलमेंट हॉलीडे का मतलब यह होता है कि जो आप माल फ्राइडे को बेच के गए हैं उसको मंडे को सेटलमेंट नहीं होगा। और सेटलमेंट नहीं होगा तो अगर आपका क्रेडिट हुआ है माल बेचने के बाद, शेयर बेचने के बाद फ्राइडे को, तो उसका क्रेडिट आपको मंडे को शो नहीं होगा। एक कहानी यह भी थी। तो जो लोग बाजार को शॉर्ट करना चाह रहे थे, करे भी होंगे तो पैसे कम पड़ गए होंगे। तो ये अनोखी चीज हुई। सेटलमेंट हॉलीडे का बहुत दिक्कत आई। अब दिक्कत कैसे आई इसमें? इसकी दिक्कत ये आई कि वो आज मंगलवार को दिक्कत आई, क्योंकि क्रेडिट आज हुआ और सब लोग माल खरीदने को एकदम तैयार बैठे थे कि आज भी तेजी होगी। क्योंकि सोमवार को कई टीवी चैनल बोल रहे थे कि तेजी को कैरी करके जाइए, अभी तो 1000-1500 पॉइंट और बढ़ेगा। और सोने पे सुहागा क्या हुआ कि रात में डाउ जोन्स बाबा भी 1100 पॉइंट बढ़ गए। तो आज शुरुआत में ही लोगों ने, पहले निफ्टी ने डिप किया, फिर थोड़ी बढ़ी, उसमें लोगों ने माल खरीदारी की और सारा माल नीचे उतरता चला गया। शेयर में उतना मूवमेंट नहीं था। आईटी के शेयर्स लोगों ने आज खरीदे होंगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आईटी, मेटल, केमिकल, ये सब मंडे को बात हो रही थी, तो मंडे को खरीदारी इसमें हुई थी, तेज हुई थी। तो मंडे को टेलीग्राम पे स्पष्ट बोला था कि भैया जो जो शेयर अगर आपने खरीदे हो तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना आज, क्योंकि एक बात की गारंटी दे रहे हैं, जो 900 पॉइंट निफ्टी बढ़ी है ये किसी वजह से बढ़ी है। और इस बात की गारंटी है कि ट्यूसडे को बाजार कस के गिरेगा। और शाम होते होते बाजार ने अजीब सी स्थिति बनाई। ज्यादा गड़बड़ फ्यूचर ऑप्शन वालों के पास हुआ। फ्यूचर ऑप्शन में निफ्टी वालों ने, बैंक निफ्टी वालों ने जिन्होंने पोजीशन बनाई, उनको घाटा हुआ। धीरे धीरे निफ्टी नीचे सरकती चली गई, बसंती गोता लगाती चली गई, तो उन सबकी पोजीशन फंस गई। अब एक चक्कर ये भी था, वो WTO वाली कहानी भी भारत वाली फिर से चल रही थी। एक चक्कर ये था कि कुछ ड्रोन दिख गए थे सोमवार की रात में भी, सीज फायर के बाद। किसी किसी खाने में ये बात थी शायद युद्ध अभी रुका है, फिर हो सकता है। सारी बातें हैं। आपको एक चीज बता दें, ये बाजार बहाने ढूंढ लेता है, ये बाजार न्यूज ढूंढ लेता है। बाजार अपने हिसाब से चलता है। कैसे? कोई हिसाब नहीं, एक ही हिसाब है। जनता जिस तरफ ज्यादा है उसके दूसरी तरफ खेलता है बाजार। क्यों? जनता को पैसा नहीं कमाने देता है। उस दिन भी जनता लॉन्ग नहीं थी ना। अगर फ्राइडे को लॉन्ग होके गई होती तो क्या मंडे को इतनी तेजी होती? लॉन्ग नहीं थी, तो बाजार खींचता ही चला गया। और पब्लिक ये सोची अब कितना बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा, तो पब्लिक ने कुछ शॉर्ट भी किया होगा, शायद 24,700-800 पे शॉर्ट किया होगा, तो उसने 100 पॉइंट और बढ़ा। यानी कि 24,857 तो हमको समझ में आ रही थी, उसके बाद और 100 पॉइंट बढ़ी निफ्टी, है ना। वहां थकहारा गया आदमी। उसने कहा कि टीवी पे अब आ रहा 25,000, 100-200 की कहानी, तो हो सकता है कि ये बात हो। पता लगा वो लॉन्ग करके चला गया उल्टा, जो शॉर्ट कर रहा था उसको आज सबको ट्रैप किया गया मंगलवार को, प्लस जिसने आज खरीदारी की उसको ट्रैप किया गया। तो इन सबको कस के ट्रैप किया गया। बुधवार की कहानी क्या होगी? बुधवार को हो सकता है मार्केट फिर से बढ़े, हो सकता है ना, क्योंकि पब्लिक जैसा करके गई उसका उल्टा ही होगा। ये नियम है। उसके लिए न्यूज सजा देते हैं, बाजार बना देते हैं। डाउ जोन्स भी गिरा दें आज, तो आदमी सोचे हाँ बिल्कुल हम सच थे, और कल को उल्टा हो जाए। कल को मार्केट खुलते ही थोड़ा सा गैप अप हो
आदमी शॉर्ट कर दे, पता लगा वो शॉर्ट को फंसा के और ऊपर खींच के ले जाए निफ्टी, फिर 24,800 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बाजार में जिस तरह की स्थिति बने उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए। मैं यही करता हूं। अब क्या आईटी खराब हो गया? नहीं, आईटी में अगर मौके मिलेंगे, क्योंकि आईटी की बहुत पिटाई हुई थी, तो मौके मिलेंगे तो नीचे कुछ मैं पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन ब्लैक पैंथर वाली पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर गया, मैं प्रॉफिट बुक कर गया था मंडे को। देखो भाई, एक अपना निर्धारित तो करना ही पड़ेगा प्रॉफिट किया 10, 12, 15%, 20%, कितने में आप क्या होता फायदा उठा सकते हो, उतने में फायदा उठाओ। लेकिन आदमी को तो बहुत चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक वीडियो भी काफी है। अगर लर्निंग सही से ले ली और साल भर में अगर आपका भैया 15-20% बन जाए, बहुत होता है। 20% हर साल बनाते चलो, मुनाफा बहुत होता है। ये कई बार बताता हूं, लेकिन आदमी का लालच होता है। तो अब मैं क्या करूंगा? युद्ध तो बंद हो गया है, लेकिन जाबाजी नहीं खत्म होगी। तो जाबाज ईटीएफ पे वीडियो आएगा जल्दी। रानी पे वीडियो आएगा, पेंडिंग है, वीडियो काफी पेंडिंग है, आते ही जाएंगे। अभी के लिए बस इतनी सी बात करनी थी, तो बता दिया कि बाजार कैसे चलता है। कहानी 2 दिन की थी, आज खत्म हुई। मंडे को तेजी थी, आज गिरावट हुई। लेकिन जो निफ्टी में तेजी हुई है वो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में नहीं आई है। तो इंतजार कर रहा हूं कि देखें। मेरे तो पोपली अंकल के दोनों हाथ के लड्डू हैं। पोपली अंकल के बारे में सब लोग पूछते हैं, पोपली अंकल अब रहे नहीं, बड़ा दुखद है। तो अभी कहानी बताएंगे। उन्होंने हमको सिखाया था, आज के 20 साल पहले की बात है, 2006, कितने साल हो गए जोड़ लेना, कि बेटा दोनों हाथ में लड्डू। थोड़े थोड़े शेयर बेच दिए, थोड़े थोड़े रखे हैं, थोड़े थोड़े खरीद लिए, थोड़े थोड़े खरीदने हैं। बाजार गिरेगा तो भी फायदे में रहोगे, बाजार बढ़ेगा तो भी फायदे में रहेगा। और छोटी क्वांटिटी बड़ा मुनाफा, हमेशा वो छोटी छोटी क्वांटिटी पे बहुत बहुत ज्यादा जोर देते थे। 10 शेयर तुम 500 रुपए बढ़ने पे भी रोके रह सकते हो, लेकिन 1000 शेयर आप बाबूजी 20 रुपए बढ़ जाएगा तो आप रोकेंगे नहीं, आपको बेचना पड़ेगा। मन में खुलबुली होने लगेगी, पेट में हुलहुली होने लगेगी और उल्टी कर देंगे आप। इसलिए छोटी क्वांटिटी, धीरे धीरे खाओ भैया, मरो ना मोटाओ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल चाहना तो सब्सक्राइब कर देना, इच्छा हो ना इच्छा हो तो भी ठीक है। पहली बार आए हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, शायद फायदा होगा। वीडियो आपने शुरू में ही लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दो दोस्त। ओके, बाय बाय।